सलाम भैया, आपको सलाम पेश करता हूँ। क्या सब कुछ है? हालेलुया। मैं चाहूंगा जरा जोर से नारा लगाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़ा है, जो हर वक्त हर घड़ी हमारे टेंशन में रहता है। खुदावंद यीशु में रहता है कि मेरा बेटा जो बेटी हो किस साइड पर जा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम, खुदा के पाकलाम में वाज़ी लिखा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो, लेकिन हम तो दूसरी महंगे अबलीस के कामों में दूसरे पड़े रहते हैं, उसके काम करना पसंद करते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि आप खुदा के पास आए। खुदा चाहता है कि आप बचे। आप इस बात से अंदाजा लगाए कि जब सामने से गाड़ी आ रही हो और हम उससे बचेंगे कि हमें लग ना जाए, तो फिर हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि अबलीस जो है वो उस गाड़ी से भी जो एक्सीडेंट होगा उससे भी खतरनाक होगा। जब हम खुदा की उस अदालत में जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, तो हम जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश हो गए, तो हम क्या खुदावंद यीशु मसीह को कहेंगे, क्या बताएंगे? हमारे जब मालनामे खोले जाएंगे, तो वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि खुदावंद यीशु मसीह मैंने ये काम नहीं किया। आपके सामने आपकी वीडियो और आपके वहाँ खुदावंद यीशु मसीह के कैमरे या खुदावंद यीशु मसीह की आँख कभी बंद नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हर घड़ी आपको देखता रहता है। आप चाहे पताल में चले जाए या किस भी जगह पे चले जाए, खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त हर घड़ी आपको देखता रहता है। और खुदावंद यीशु मसीह आपकी हिफाजत करता है। जब आप बाहर कहीं जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ होता है। खुदावंद यीशु मसीह आपके आगे आगे चलता है। वो नहीं चाहता है कि मेरा जो बेटा है वो बेटी है जो है वो परे वो जख्मी हो, वो किसी अबलीस के जो मंसूबे हैं, जो अबलीस शेरे बब्बर की तरह दौड़े फिरता है, उसे चीर फाड़ डाले। खुदा नहीं चाहता। खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे साथ क्या बोलता है। मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत में से हम पढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे साथ क्या बोलता है और आज हमारे लिए क्या बाइस बरकत होगा। खुदावंद यीशु मसीह बहुत अजीम है। मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह आज यहाँ मौजूद है, और वो अगर आप मुकम्मल तौर अगर आप अपने कान अपना ध्यान प्रॉपर यहाँ पर लगाएंगे, तो मेरा ईमान है कि आप इस कलाम से बरकत पाएंगे। हालेलुया। हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदा के पाकलाम में यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में से दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। इन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने इन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताही काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। खुदा का पाकलाम पढ़ा और उस पर खुदावंद का शुक्र हो। देखिए खुदावंद यीशु मसीह कैसा भला है कि हम सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम तरतीब वाइज सीखे कि आज के कलाम से अबलीस जो बीज है वो उसको चुरा के ना ले जा सके, बल्कि हम उसे डीपली अंदर तक लेके जाए, हमारे लिए बाइस बरकतला हो। जो कोढ़ है वो कोढ़ की बीमारी को पेश करती है। पुराने दौर में कोढ़ के मरीज को लक्षगाहों से बाहर रखा जाता था, और एक कोढ़ी के लिए सीढ़ियाँ थी कि अपने कपड़े और उसके सर के बाल तक बिखरे रहे और अपने ऊपर के होंठ सूखे रखे, और वो ये भी नापाक है कि बस वो अकेला रहे और वो लश्करगाह से लश्करगाह यानी मसलन सिटी शहर या कोई इलाका से इलाका रहे, उसे अकेला शहर में रखा जाता है और वहाँ से वो बाहर ना जाता, और अपने मुंह पर भी कपड़ा रख कर बाहर जाते हैं और दूर खड़े होके। जो यहाँ पे खुदा के पाकलाम से मिलता है कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को है। जो ठीक ठाक है उनको तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है ना।
डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो ठीक ठाक है, तो हम भी क्यों ऐसा करते हैं? तो खुदा के पागला में लिखा है कि सारी नस्ल ही बीमार थी। खुदा के पागला में पहले से लिखा कि सारी नस्ल ही बीमार थी। आज हम देखते हैं कि हम कोरोना वायरस, ये सब खुदा के मुंह की बातें पूरी होती है। खुदा से अजीम है, हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये हमने अभी देखा कि गोल्ड बीमारी क्या है, तो इसकी हमने जो पढ़ा तो इसकी जो बढ़ेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह, ऐसा हुआ कि यीशु जब खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम को जा रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह को गलील से सामरिया और गलील से बीच कर होकर जाना था, और एक गांव में से खुदावंद यीशु दाखिल हो रहे थे और खुदावंद यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले हैं, और इन्होंने दूर खड़े होकर, खुदावंद यीशु मसीह दूर है और इन्होंने दूर खड़े होकर खुदावंद से कहा कि ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। तो उसने उन पर रहम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर रहम किया। खुदावंद यीशु मसीह आज आप पर भी रहम करना चाहता है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप खुदावंद यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आप शैतान के पास जाओ। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जान बचे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने ताही कहनों को दिखाओ, और यूं हुआ कि वो जब जा रहे थे तो जाते जाते पाक साहब हो गए। उनमें से कितने पाक साहब हुए? उनमें से सिर्फ एक ने अपने अंदर मालूम किया कि मैं पाक साहब हो गया। उसने देखा कि मेरी जो कोढ़ की बीमारी है वो दूर होगी, और वो दौड़ता हुआ खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुंह के बल गिर कर खुदावंद यीशु मसीह की तमजीद करता और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, उससे जवाब में कहा कि क्या 10 पाक ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या परदेशी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते हैं? फिर उसने उससे कहा कि उठ चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। इससे हमें ये पता चलता है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें ना जो हम खुदा से दुआ करते हैं हमें मिल जाती है, वो हमारी दुआ जो होती है ना वो कबूल हो जाती है, लेकिन हम अपने उस पर बिलीव नहीं करते कि पता नहीं पूरी हुई है कि नहीं। शब सुबह हम करने शुरू कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह दुआ कराते हैं, एक पास्टर पर जाते हैं, जब उसके पास ऐसे हम मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह पे भरोसा नहीं, खुदावंद यीशु मसीह पे भरोसा नहीं रख रहे, अपने ऊपर भी नहीं हम भरोसा रख रहे कि हमने तो खुदावंद से दुआ की है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल ईमान तौर से मांगे। जब आप मुकम्मल ईमान से मांगते हैं ना, तो मैं ईमान से दावे से कहता हूँ कि आपने जो दुआ मांगी है ना वो पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पागला में ये लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है। खुदा के पागला में लिखा है, मरकज़ इंजील में लिखा हुआ है 11 बाब उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मांगते हो उस पर यकीन करो कि तुमको वो मिल गया है। हम यकीन नहीं करते कि हमें मिल गया है। हम सुबह या दूसरे एक पास्टर के पास गए, उससे हमें ना सुबह मिली, बरकत ना मिली, हमें जो खुदा से मांगा था हमें ना मिला, तो हम दूसरे पास के पास चले गए, उससे दुआ करवाई, फिर हम दूसरे चर्च चले गए, उससे करवाई, फिर बुध मीटिंग होगी या फ्राइडे या जैसे वगैरह होगी, वो वहाँ पर गए और खुदा वहाँ पर दुआ करवाई पास्टर वगैरह से। पास वगैरह ऐसा होता है कि मैंने खुद देखा है कि आपने भी खुद देखा होगा कि हम जब जाते हैं, जब बड़ी हम लगा ले कन्वेंशन वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर जब बाहर से कोई पास्टर आया होता है तो वो जब कलाम करके दुआ या तो कलाम से पहले दुआ करने को करते हैं बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, तो उनको बुलाते हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि वहाँ पर 3-4 पास्टर खड़े होते हैं, वो उससे करवाते हैं, फिर दूसरे के पास, उससे करवाते हैं, उसके पास। इसका मतलब है कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि पता नहीं मिली। आप इस बात पर यकीन करें कि हमें मिल गया। हालेलुया। आप जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ मांगते हैं तो आप यकीन कर ले कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी दुआ को सुन लिया है। आप अपने ऊपर नहीं भरोसा रखते हैं।
कि हमें मिला कि नहीं मिला। खुदा के पाक ने लिखा है, ऐ अजीजों, जब तुम्हारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता कि तू हमें खुदा के सामने दिल्ली हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। उसके हुक्मों पर जो हमें 10 अहकाम मूसा के मार्फत मिले हैं, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तब ही हम जो दुआ मांगते हैं वो पूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम खुदावंद यीशु मसीह तो गुनाहगारों के लिए आया है, लाचारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जान बचे। वो नहीं चाहता कि हम दोज़ख में जाए, वो चाहता है कि हम जन्नत में जाए। खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो रहम दिली है। हम एक और आयत पढ़ेंगे, अमाल की राहों 10 बाब की 23 में पढ़ेंगे। वो भलाई करता और उनको जो अबलीस के हाथ से जो लोग उठाते थे छुपा देता फिरता है। जो अबलीस है वो शेर बकरी की तरह दौड़े फिरता है, और वो चाहता है कि जब ये जो खुदा का बंदा और बेटी है ये बाहर जाए, उसे मैं इस काम पर लगा दूं। वो नहीं चाहता है कि ये जो खुदा का बेटा और बेटी है बचे। वो चाहता है कि सब हलाक हो। खुदा के पाक में लिखा है कि बहुत से कम लोग उस बादशाही में जाएंगे। हालेलुया, बहुत से कम लोग जाएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह सवाल पाने के लिए जात पात और ऊंच नीच को खुदावंद यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह जब किसी को बरकत देता है, जब खुदावंद यीशु मसीह किसी को शुफा देता है, जब खुदावंद यीशु मसीह किसी को बरकत देता है, तो खुदावंद यीशु मसीह कभी ये नहीं देखता कि वो काला है, वो गोरा है, वो नीला पीला या जो कुछ है। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं देखता। ना खुदावंद यीशु मसीह ये देखता है वो किस मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखता है। खुदावंद यीशु मसीह सब अक़वाम, सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपना कुर्ब बहाया। खुदावंद यीशु सबके लिए खुदावंद यीशु मसीह उस सूली पर चढ़े ताकि सब लोग बचे। खुदावंद यीशु मसीह बहुत बड़ा है। वो कोई भी ऐसा हो, जैसा भी बीमार हो, बस ईमान से साफी के साथ पास आए, तो ये परदेशी सामरी भी इसी से ईमान पा गया था और खुदा की तमीज़ करके लौट गया था। कि देखे कि जब हम ईमान से, खुदा के पाकला में लिखा है कि जब ईमान से हम खुदा में उस शाफी खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, ईमान से हम जब मांगते हैं ना, तो मेरा ईमान है कि खुदा का पाकला में लिखा है कि वो सवाब पाते हैं। बल्कि आगे ये भी लिखा है कि ये परदेशी सामरी भी इसी ईमान से सवाब आ गया था। जब उनमें से तो सिर्फ वो 10 थे ना जो कौड़ी थे, उनमें से वो एक ने सवाब पाई थी। उनमें से सिर्फ 10 भी पाक साहब हो सकते थे, लेकिन उनमें से जो 9 थे ना, उन्होंने अपने अंदर ये मालूम नहीं किया था कि हमने सवाब पाया। बाज़ का ऐसा कि मैंने पहले बताया कि हमें बरकत जो होती है वो मिल चुकी होती है, लेकिन हम जो होते हैं वो उसको रिसीव नहीं करते। उसको रिसीव हम कैसे नहीं करते कि हमने यकीन नहीं किया होता कि हमें मिली कि नहीं मिली। जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि हम एक पास्टर से जब दुआ करते हैं या खुद भी करते हैं, तो हम अपनी दुआ पर बिलीव नहीं करते कि मिला कि नहीं मिला। हमें अपनी दुआओं पर जो हमने खुदा से मांगा है उस पर बिलीव करें। हमने इधर साफ साफ पढ़ा कि जो कुछ तुम मांगते हो उस पर यकीन करो कि तुमने पा लिया है। जब हम ऐसा करते हैं, करेंगे, तो मेरा ईमान है कि हमने जो खुदा से मांगा है, हमारी बीमारियां, हमारे जो भी मुश्किलात हैं, यीशु के नाम से दूर हो गए। खुदावंद यीशु मसीह बहुत हज़ीम है कि मैं एक इंग्लिश में बताना चाहूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू थैंक गॉड फॉर कीपिंग यू सेफ इन दिस अनसेफ वर्ल्ड। खुदा को कभी ना भूले कि खुदावंद यीशु मसीह कभी ना भूले कि खुदावंद को शुक्र अदा करना है। ये खुदावंद यीशु मसीह आपको इस अनसेफ दुनिया में से खुदावंद यीशु मसीह आपको बचाता है। ये दुनिया सेफ नहीं है, ये दुनिया बिल्कुल ही सेफ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करें कि वो आपको बचाता है। वो हर घड़ी हर वक्त आपके साथ होता है। कि बाज़ वक़्त हम खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह हर रोज़ हर घड़ी, खुदावंद यीशु मसीह हर रोज़ बिना छुट्टी किए आपके घर आता है। वो रूह है और वो हर जगह मौजूद होता है। ऐसा नहीं
कि एक घर है तो एक घर में 5 मिनट लगाए, उधर 5 मिनट, ऐसा नहीं। खुदा इसमें रूह है और वो हर जगह मौजूद है। खुदा इसमें हर रोज बिना छुट्टी किए आपके घर आता है और आपको बरकत देना चाहता है। खुदा इसमें जब हम सोए हुए होते हैं तो खुदा इसमें हमारे पास खड़ा हुआ था कि जब मेरा बेटा उठे या बेटी उठे तो मैं ऐसे बरकत दूँ, ये उठे और मेरा शुक्र अदा करे, ये दुआ करे तो मैं ऐसे बरकत देना चाहता हूँ। ये मेरा बेटी है, इससे मैं प्यार करता हूँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसे मैं बरकत देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता है कि ये हालात हो। इसमें से हमारे पास खड़े होते हैं, हमारे घर के पास, चारपाई के पास खड़े होते हैं कि जब मेरा बेटा उठे, बेटी उठे, इसे मैं बरकत दूँ। ये शुक्र अदा करे कि मैंने इसे पूरी रात जो अबलीस जो मंसूबे बनाए फिरता था कि ये जब सोया हुआ है इसके ऊपर मैं शर्त गिरा दूँ या कुछ ऐसा वैसा गलत कर दूँ जिससे इसे नुकसान हो। खुदा इसे शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा इसमें से उसके पास खड़ा है और जब वो उठा और उसने सुबह सुबह उठ कर खुदा का शुक्र अदा न किया, बल्कि अपने फ़ोन को खुदा को ज़्यादा अहमियत देने के बजाय वो अपने फ़ोन का अहमियत दे रहा है। बल्कि ना तो खुदा इसी को कि उसका शुक्र अदा करे जिसने उससे बचाया। हालेलुया। खुदा को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए कि फ़ोन को देनी चाहिए सुबह सुबह। खुदा को जिसने हमें बचाया, जिसने पूरी रात हमारी रहनुमाई की, हमें इब्लीस के जो गंदे मंसूबे थे उनसे बचाया। और जब हम उठ जाते हैं तो फिर हम दौड़े स्कूल की तरफ। जो बच्चे होते हैं वो स्कूल की तैयारी में, अब तो लॉकडाउन है तो वो भी तो घड़ी हो गई, तो अपने बच्चे जो होते हैं वो कामकाज में अपने यूनिफॉर्म स्टार्टिंग में स्कूल जाने को लेट हो रहे थे, वो 5 मिनट निकालना नहीं पसंद करेंगे कि हम 5 मिनट चाहेगा। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट भी लगे होंगे लगते हैं कि दुआ करने में। अगर हम छोटी सी दुआ करें तो कोई खुदा यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप घंटे दुआ करें, बल्कि खुदा यीशु मसीह आपके पास खड़ा हुआ है, बल्कि करनी चाहिए हमें घंटों भी खुदा यीशु मसीह दुआ करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं खुदा बस इतना ही कह दे कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें इब्लीस के मंसूबे से बचाया। और जब खुदा वहाँ पर खड़ा होता है और खुदा देखता है कि मेरा बेटा बेटी उठ गया और खुदा बहुत आस लगाए बैठा है कि ये बेटा मेरा उठेगा और मेरा बेटी उठेगा, ये अभी शुक्र अदा करेगा, ये दुआ करेगा, तो मैं ऐसे बरकत देना चाहता हूँ। और जब वो उठता है, वो उड़ती है, वो जाते हैं, उसके अपना काम काज करना शुरू करते हैं, वो खाना खाने में शुरू करते हैं, अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और खुदा से देख रहे हैं कोई बात नहीं, जल्दी में उससे कोई काम होगा, उस उधर जाना है। खुदा से बैठे, कोई बात नहीं, खुदा से नाराज़ नहीं हुए, खुदा से वहाँ पर बैठे हैं, खुदा से आपके पास है। और जब हम खाना खाते हैं खुदा तब भी हमारे पास है कि अब शायद मेरा शुक्र अदा करेगा। मैं तो चाहता खुदा कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बरकत दूँ, लेकिन खुदा मेरे पास खड़े हैं। जब हम खाना खा रहे हैं तो खुदा हमारे पास है कि अब चाहे मेरा बेटा या बेटी दुआ कर ले, मेरा शुक्र अदा कर ले, मैं इसे बरकत देना चाहता हूँ। तो जब हमने खाना खाया और फिर हम अपनी बाइक पर बैठ गए और वहाँ पर हम अपने सफर पर सवार हो गए, जहाँ पर हमारी मंजिल थी। हमारी मंजिल काम पाज पर नहीं बल्कि उस आसमान पर है जो आखिरी आखिर है। हालेलुया। हमारी मंजिल वहाँ पर है। ये जो दुनिया है ये आर्जी तौर पर, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये आर्जी है, ये खत्म हो जानी है, फना हो जानी है। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर खड़े हैं और हम अपने सफर में खुदावंद जैसे देखे कि हमने खुदावंद सुबह शुक्र अदा नहीं किया और खुदावंद यीशु मसीह जब हमने खाना खाया तब भी खुदावंद शुक्र अदा किया और खुदावंद यीशु मसीह हमारे सफर के साथ है। ये खुदावंद यीशु मसीह की ड्यूटी है, ये खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। और वो सफ़र के दौरान भी जो इब्लीस मंसूबे बनाए फिरता है, वो चाहता है, वो नहीं खुदा इब्लीस जो चाहता है कि ये जो मेरा बेटा है, ये बेटी है, इस समय के इसका एक्सीडेंट कर दिया, इसका कुछ ऐसा वैसा करवा दो। खुदा यीशु हमारे साथ है, सफ़र भी खुदा यीशु हमारे साथ चल रहे हैं और इसमें बचाओ खुदा यीशु मसीह। जब हम उस अपनी मंजिल पे जो दुनिया की आखिर जो होती है उसमें जब पहुँच जाते हैं, जो हमारे दुनिया काम काज होते हैं, हम जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो खुदा वहाँ पर पास खड़े होते हैं तो खुदा सोच रहे होते हैं कि शायद अब मेरा बेटा मेरा शुक्र अदा कर लेगा, शायद अब मेरा बेटा दुआ कर लेगा, तो मैं ऐसा बरकत देना चाहता हूँ। और हमने तब भी खुदा को याद ना किया, तब भी नहीं किया।
और फिर खाने का दोपहर का टाइम वक्त हो जाता है और खुदा से वहाँ पर पास खड़े होते हैं कि शायद अब मेरा बेटा बेटी अब मुझे याद कर ले, अब मेरा शुक्रदा कर ले, वो अपने कामकाज में मसरूफ़ होगा इसलिए ने मुझे याद किया। दानिश में जैसे सोचे कि शायद वो बिजी होगा, कामकाज में उससे सारा आज काम हो गया है। तो जब हम खाने का वक्त होता है दोपहर को, हमने फिर भी ना खुदा का शुक्रदा किया और खुदा से वहाँ के वहाँ ही बैठे हैं, वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप खुदा का शुक्रदा करें। खुदा से आपको बरकत देना चाहते थे, लेकिन हमने खुदा का शुक्रदा ना किया, जिससे हमने बरकत को हासिल ना किया। लेकिन देखिए कैसा खुदा है, कितना रहीम और मोहब्बत वाला खुदा है जो हर वक्त और सुबह से लेकर दोपहर तक आपके साथ रहा और हमने फिर भी खुदा का शुक्रदा नहीं किया। और जैसा ही जब हम फिर कामकाज में लगते हैं, जब रात का वक्त होता है, जब हम सफ़र वापस आ रहे होते हैं, तब भी ना किया और खुदा तब भी हमारे साथ रहे। और फिर जब हम वापस घर आते हैं, बैठते हैं, पानी पीते हैं, शाम लेते हैं, तो तब भी खुदा हमारे पास खड़े होते हैं कि शायद अब मेरा बेटा बेटी मुझे याद कर ले, शायद अब मेरा बेटा ये बेटी अब शुक्रदा कर ले, तो मैं ऐसे बरकत देना चाहता हूँ। खुदा इसमें देखे कि कैसा है कि वो ये नहीं सोच रहा है कि इसने सुबह से लेकर रात हो चुकी है, इसने अभी तक शुक्रदा नहीं किया। तो खुदा इसमें फिर भी आस लगाए बैठा है कि अब ये शुक्रदा कर लेगा, अब ये बरकत दुआ कर लेगा, मैं ऐसे बरकत देना चाहता हूँ। देखिए खुदा हमारे पीछे खुदा हमारे पीछे बरकत देने को चाह रहे हैं, लेकिन हमने उस वक्त शुक्रदा ना किया। और जब हम रात को खाना खाने का वक्त आया, तो तब भी खुदा से आस लगाए बैठे, तब अब कर लेगा, अब वक्त हो गया, अब तो सारा काम का इसका खत्म हो गया, अब तो कोई इसे काम भी नहीं है, अब खाना खाएगा तो बस मैं शुक्रदा करेगा, तो मैं ऐसे बरकत दूँ, मैं ऐसे बरकत देना चाहता हूँ। खुदा ने सुबह से हमारे साथ रात तक ले और खुदा ने चाहते थे कि हम इसे बरकत दे, लेकिन फिर भी हमने खाना खा लिया और फिर भी हमने खुदा का शुक्रदा ना किया और फिर भी हमने दुआ ना की, छोटी सी भी या चाहे बड़ी हो, हमने खुदा का शुक्रदा ना किया। शुक्रदा करने में कितना का वक्त लगेगा? 20 या 10 सेकंड मेरे ख्याल से लग जाएंगे, या इससे भी कम लग जाएंगे। और जब रात को सोने का वक्त आता है, और खुदा से हमारे पास खड़े, हमारे बैठ के हमारे चारपाई के पास खड़े हैं और खुदा से आस लगाए बैठे हैं कि शायद अब मेरा बेटा या बेटी शुक्रदा कर लेगा, शायद अब मेरा बेटा बेटी दुआ कर लेगा, मैं इसे बरकत देना चाहता हूँ। देखे खुदा सुबह से लेकर रात हो चुकी है, हमने खाना खा लिया, फिर हम अपने बेड पर आ गए, हम सोने को है, तो फिर भी खुदा से हमारे ऊपर आस लगाए बैठे हैं कि अब चाहे ये मेरा बेटा मुझे याद कर लेगा, अब चाहे बेटा ये शुक्रदा कर लेगा, अब चाहे बेटा ये दुआ करे, तो मैं इसे बरकत देना चाहता हूँ। देखे ये नहीं कि खुदा ने हमें बरकत नहीं दिया, ये बरकत ही है कि खुदा ने आपको सुबह से लेकर रात तक इब्लीस के मंसूबों से बचाया। हालेलुया। ये बरकत ही है कि खुदा ने सुबह से लेकर रात तक आपसे आपकी रहनुमाई किया, इब्लीस के मंसूबों से बचाया, ये बरकत ही है। मसीह आपको इस कलाम से बरकत दे और आप सबको जब भी आप दुआ करें और खुदा मसीह आपको अपने अंदर भरोसा और उस दवा पर यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। खुदा मसीह आप सबको बरकत दे।